हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर रिवीजन सेशंस। अभी हमने फ्री फॉल का कंसेप्ट डिस्कशन किया था। अब हम फ्री फॉल के का इलस्ट्रेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सेशन में हम फ्री फॉल से रिलेटेड इलस्ट्रेशन डिस्कशन करेंगे। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। आफ्टर 5 seconds द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब अगर आप यहाँ देखो, ये कह रहा है कि मान लीजिए ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। लेट दिस इज द एच एंड प्रोजेक्टेड अप विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। अब यहाँ से उसने किसी बॉडी को थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर 5 seconds द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब ये पहले ऊपर जाएगा, कहीं पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, और फिर वापस आएगा और फिर यहाँ पर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। इसमें आपका टोटल टाइम 5 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पर ये हाइट को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो जैसे बॉडी ऊपर गया और नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट आपका एच ही बच जाएगा। तो इसीलिए आप डायरेक्टली फार्मूला लगाओ। इसमें से अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकेंड्स लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकेंड लगा। तो ये कैलकुलेशन नहीं करिए, आप डायरेक्ट करो कि हमारा, क्योंकि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ओनली ये होगी, वो जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया। तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गई, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये बच जाएगा। तो आप सिंपली एस इजकल टू यू टी एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला लगाओ। तो आप देखेंगे तो माइनस एच इजकल टू, ये ऊपर की तरफ है इसीलिए 20 एंड टाइम 5 सेकेंड्स दिया हुआ है, एंड -1/2 जी एंड इंटू 5 स्क्वायर लिखेंगे। तो ये आपका 100 हो गया, माइनस तो 125 हो गया। हमने जी को 10 लिया है तो ये हमारा 5 हो गया, तो ये आपका -25 मीटर हो गया। तो एच की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 25 मीटर हो गया। वैसे कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हुआ है उतना ही टाइम यहाँ तक वापस आने में लगेगा, और फिर टोटल टाइम में से उसको माइनस करके 1 सेकेंड्स में जितना डिस्टेंस नीचे आया है उसको निकाल सकते हैं। लेकिन वो टाइम को वेस्ट करेगा, हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आप सिंपली डायरेक्ट ये फार्मूला लगाइए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 सेम हो रहा है एच। नेक्स्ट देखिए कि a body is projected upwards with initial velocity u. It passes through a certain point above the ground after time t1. Find the time after which the body passes through the same point during return journey. अब ये कह रहा है, देखिए मेरा इस सेशन का मकसद है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन से एक्वेंट करना कि फ्री फॉल के क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट लेते हैं। ये कह रहा है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u, इट पासेस थ्रू ए सर्टेन पॉइंट। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ए पॉइंट लिया। आफ्टर टाइम t1, ये t1 टाइम के बाद ए पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर टाइम 0 है। Find the time after which the body passes through the same point during return journey. तो अब देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और ये वाली टाइम अगर t है तो ये वाली टाइम भी t होगा। इसका मतलब जो टोटल टाइम होगी उस पॉइंट पर, फाइंड द टाइम आफ्टर विच, तो टाइम जो है वो 2t होगा। लेकिन t निकालना पड़ेगा आपको, t गिवन नहीं है तो t निकालना पड़ेगा आपको। तो अब अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर देखें तो
यहाँ से लेकर के टोटल टाइम जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गया वो t1 प्लस टी है। तो आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी फार्मूला लगा लो। देखिए हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा रहे हैं, तो 0 इक्वल टू यू एंड माइनस जी एंड यहाँ पर t1 एंड प्लस टी लिखेंगे। तो यहाँ से u अपॉन जी एंड माइनस t1 विल बी इक्वल टू t, उस साइड जाएगा तो u बाई जी एंड माइनस t1 करेंगे तो t आएगा और टाइम उसमें फिट करेंगे, सो टाइम विल बी इक्वल टू 2t, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 2 एंड u अपन g एंड माइनस t1। तो इतने टाइम के बाद वो फिर से वापस आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं। A ball is thrown upwards from the top of a tower 40 meter high with a velocity of 10 meter per second. Find time when it strikes the ground। बहुत फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चंस है कि ये कह रहा है कि इस बार आपको ये टावर की हाइट 40 मीटर दिया हुआ है विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हम 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करेंगे। फाइंड टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो आपको हाइट दिया हुआ है तो आपको फार्मूला लगाना चाहिए h इजकल टू यू टी एंड माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कलेक्टिव फार्मूला लगाना चाहिए। ये कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हुआ है इसको हमें काउंट नहीं करना है। A body is thrown up with speed 40 meter per second. Find the distance covered in the last second of its upward motions. अब a body is thrown up with speed 40 meter per second. Find distance covered in the last second of its upward motions. अब अगर देखें यहाँ पर तो ये अगर 40 मीटर पर सेकेंड हो तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुआ तो लास्ट सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है ये हमें पूछ रहा है। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो मान लीजिए कि हम पहले इसको एक मेथड से सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद इजी मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गया वो निकाल लो। तो उसके लिए आप v इजकल टू यू प्लस ए टी हो गया, तो 0 इजकल टू हो गया 40 एंड माइनस 10 एंड मल्टीप्लाइड बाई टी, तो t इजकल टू 4 सेकेंड हो गया। तो इसका मतलब फोर्थ सेकेंड विल बी द लास्ट सेकेंड, फोर्थ सेकेंड विल बी द लास्ट सेकेंड। तो हम फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे nth seconds will be equal to u plus a by 2 and multiplied by 2n minus 1। तो यहाँ पर फोर्थ अगर लिखें तो दैट विल बी u आपका 40 है एंड माइनस 10 बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 2 8 माइनस 1, तो ये 7 आ जाएगा। तो ये 35 हो गया यानी कि 5 मीटर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पर अगर देखें जैसे हमने 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है तो कहीं न कहीं उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो अगर लास्ट 1 सेकेंड का इधर से एंड लास्ट 1 सेकेंड का इधर से जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। तो अगर आप इसको निकाल रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो लास्ट सेकेंड्स की डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो यू टी, तो यू हमारा 0 हो गया एंड माइनस 1 बाई 2 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर लिखेंगे तो ये माइनस 5 मीटर हो गया। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस 5 मीटर होगा। इसका मतलब हमें ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। वर्टिकल मोशंस में टॉप से कैलकुलेट करना इजी होता है क्योंकि आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 मिल जाता है। तो अगर हमने थ्रो किया है तो
ऑलवेज लास्ट सेकंड का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है। जैसे यहाँ पर अगर हम 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो करें तो भी लास्ट सेकंड का डिस्टेंस 5 मीटर ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी जीरो होगी एंड ऊपर से 1 सेकंड का जो डिस्टेंस होगा वही लास्ट सेकंड की डिस्टेंस हो जाएगी। तो आपका यहाँ पर कोई भी वेलोसिटी हो, आपका लास्ट सेकंड का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर ही होगा, अनलेस कि जो वेलोसिटी ऐसा रखा है कि कम से कम वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर वो 5 मीटर नहीं कवर कर रहा है तो वो अलग केसेस हो जाएगा। अदरवाइज यूजुअली लास्ट सेकंड की डिस्टेंस जो है वो 5 सेकंड ही होगा। एंड हम स्टूडेंट्स को ये सलाह देंगे कि आप इस मेथड को फॉलो करो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसान है। नेक्स्ट देखते हैं। A body is dropped from a height, find ratio of distance covered in the first second and third seconds of its downward motions. एंड यहाँ पर उसने ड्रॉप किया है, इसका मतलब हम इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे। तो फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर्ड किया है उसकी रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर अगेन अब फार्मूला एस इजकल टू यू एन प्लस ए बाई टू एंड मल्टीप्लाइड बाय 2n-1 ये लगाएंगे। तो अगर हम फर्स्ट सेकेंड्स का देखें तो मैं चूंकि रेशियो पूछ रहा है इसीलिए मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं फिट कर रहा हूँ। ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 1 तो ये 1 हो जाएगा। एंड सेकेंड्स में देखें तो u उसके लिए भी 0 है, a बाई 2 है एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। एंड s3 इजकल टू a बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5 माइनस 1, 2 इंटू 3 माइनस 1 तो ये 5 आ जाएगा। इसका मतलब इस केसेस में रेशियो 1:3:5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। A ball is thrown up from the ground with initial speed u. The ball is at a height of 80 meter twice at an interval of g is equal to this at an interval of ये मान लीजिए 6 सेकेंड्स है। A ball is thrown up from the ground with initial speed u. The ball is at a height of 80 meter twice at a time interval of 6 seconds and g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड लेने के लिए बोल रहा है। तो u को फाइंड करने के लिए बोल रहा है ये। अब अगर देखेंगे यहाँ पर तो आप मान लीजिए u से अगर थ्रो किए लेट और ये हाइट सपोज करिए 80 मीटर है, तो यहाँ पर वो अपवर्ड जर्नी में एंड डाउनवर्ड जर्नी में 6 सेकेंड्स के इंटरवल के बाद यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो रही है। द बॉल इज एट ए हाइट ऑफ 80 मीटर ट्वाइस एट ए इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड्स मान लीजिए एंड इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड मान लो। u को फाइंड करने के लिए बोल रहा है एट एन इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड्स आप यहाँ पर मान लीजिए। तो अब अगर देखेंगे तो u को फाइंड करने के लिए बोल रहा है ये। तो इसका मतलब अभी जैसा हमने कंसेप्ट लिया था, अगर ये टाइम t है तो ये टाइम भी t होगा और ये टाइम इंटरवल आपका 2t हो जाएगा। एंड क्वेश्चंस में 2t की वैल्यू 6 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 सेकेंड्स। अगर t की वैल्यू 3 सेकेंड हो जाएगा तो 3 सेकेंड्स में वो ये वाली हाइट कितना कवर किया ये निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये h1 है तो ये भी h1 होगा जो कंसेप्ट अभी लिए हैं। तो h1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, h1 का वैल्यू हो जाएगा हाफ g, क्योंकि u 0 ले रहे हैं इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 45 हो गया, ये 45 मीटर हो गया। अगर ये हाइट 45 मीटर हो गया तो टोटल मैक्सिमम हाइट जो है वो आपका निकल गया 80 एंड प्लस 45, ये तो 125 मीटर निकल गया मैक्सिमम हाइट। एंड मैक्सिमम हाइट का अभी हमने फार्मूला यूज़ किया था तो आप डायरेक्टली फार्मूला u स्क्वायर बाई 2g लगा सकते हो। एंड मैक्सिमम हाइट आपको 125 मिल गया, तो 125 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10
का अंडर रूट ये आपका u हो जाएगा। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2500 का अंडर रूट हो गया। तो इसका मतलब u इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड आ गया। फिर से देखिए वो कह रहा है कि 80 मीटर हाइट पर एक सर्टेन पॉइंट है जिसको वो 2 बार क्रॉस कर रहा है 6 सेकेंड्स के इंटरवल पर। इसका मतलब ये वाली टाइम 3 सेकेंड्स है, ये वाली टाइम भी 3 सेकेंड्स है। तो हमने क्या किया है, 3 सेकेंड्स में कितना हाइट उसने कवर किया वो निकाल लिया। तो बिगिनिंग से टॉप तक की हाइट आपको निकल गई, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। जहां पर वेलोसिटी 0 होता है उसके इक्विवेलेंट हाइट मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम हाइट का सिंपल फार्मूला लगा दीजिए, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखें, ए बैलून स्टार्ट्स, फिर से वर्ड देखिए, स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम रेस्ट from the ground with an acceleration of 125 meter per second square. After 8 seconds, a stone is released from the balloon. Find time taken by stone to reach the ground. यहाँ पर देखेंगे अगर तो नीट में भी अगर आप 2025 का क्वेश्चंस देखें तो नीट में भी आप फिजिक्स जो है वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। आपको 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप यानी कि कुछ ना कुछ पॉइंट्स हिडन होंगे, उसको अगर आप निकाल पा रहे हैं तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे इस क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि सपोज करिए कि ग्राउंड से एक बैलून स्टार्ट्स किया है u इक्वल टू 0 वेलोसिटी से एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू 125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। एंड आफ्टर 8 सेकेंड्स, मान लीजिए ये बैलून की पोजीशंस है, बैलून 8 सेकेंड्स के बाद ये हाइट है बैलून के मान लीजिए। अब यहाँ पर उसने स्टोन को रिलीज किया है, तो स्टोन को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा ये क्वेश्चंस है। तो आपको दो पार्ट्स दोनों के लिए अलग अलग ऑपरेट करिए। जैसे बैलून, बैलून के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बैलून के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ऊपर है, अगर ये नीचे होता तो निगेटिव लेते। एंड टाइम है 8 सेकेंड्स। तो आप बैलून की 8 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 से इक्वल टू a हो गया 1.25 एंड मल्टीप्लाइड बाई 8, यहाँ पर 100 कर लिए तो 5 एंड 4 यानी कि 2। तो बैलून की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर बैलून की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो जब हम स्टोन को रिलीज करेंगे तो उस स्टोन की भी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी, डायरेक्शंस भी वही होगी जो बैलून की है। यहाँ पर स्टोन की इस इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी एंड डायरेक्शंस भी वही होगी जो बैलून की है। अब हाइट देखते हैं, तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 0 एंड प्लस दोनों तरफ ले लिए हैं। तो u0 है ना, प्लस हाफ a 1.25 एंड मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर का मतलब 64। तो यहाँ पर फिर से हम ये हटा देते हैं, तो ये फिर से 5 एंड 4 हो गया एंड 4 एंड 2 से 8 हो गया। तो ये 40 मीटर आ गया, यानी कि आपकी जो हाइट है यहाँ पर ये 40 मीटर निकल गया। अब बैलून की इनिशियल वेलोसिटी तो स्टोन में ट्रांसफर हुआ है, लेकिन बैलून की जो एक्सेलरेशन है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो स्टोन में ट्रांसफर नहीं होगा। अब यहाँ पर स्टोन फ्री फॉल है, ये फ्री फॉल के केसेस में, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू मैग्नीट्यूड में g के बराबर होगा। तो साइन कन्वेंशन के बेसिस पर अगर देखें तो स्टोन के लिए अगर आप देखें तो स्टोन के लिए u जो है ऊपर की तरफ है, इसीलिए 10 मीटर पर सेकेंड एंड a का वैल्यू माइनस जी के बराबर है। एंड फिर से अगर इस डिस्प्लेसमेंट को देखें तो ये डॉलमर डायरेक्शंस में है, इसीलिए h की वैल्यू -40 लेंगे। तो जब आप h इक्वल टू यू टी एन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे तो h हमारा -40 इक्वल टू 10t
एंड -1/2 10 टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से आप 0 0 एंड 0 को कैंसिल करिए, तो ये -8 इक्वल टू 2t एंड -t स्क्वायर हो गया। तो ये फिर से उसी तरह का इक्वेशन आ गया, टी स्क्वायर एंड -2t एंड -8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, रेटिंग टर्म से भी कर सकते हो। जैसे टी स्क्वायर एंड -4t एंड +2t एंड -8 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर t कॉमन ले लेंगे, तो ये t -4 एंड +2 ले लेंगे, तो ये t -4 आ जाएगा। तो यहाँ से t इक्वल टू 4 सेकेंड आ जाएगा आपको। तो वहाँ पर वो एरर है, वहाँ पर वो दैट इज़ योर एरर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस इक्वेशंस में हम लोगों ने 8 × 4 की जगह 36 लिख दिया, तो वो एरर। नेक्स्ट देखते हैं, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, इट कवर्स 1/4 of the total height in last second of its motions, find height and time of fall। इसमें अगर देखेंगे तो हमने ये कोशिश किया कि हर एक क्वेश्चंस अलग अलग टाइप का हो, ताकि स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाए। तो ये कह रहा है कि अगर सपोज करिए कि ये आपकी हाइट है एंड यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये कह रहा है इट कवर्स 1/4 ऑफ द टोटल हाइट इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट मोशंस। तो अगर ये लास्ट सेकेंड की मोशंस हो तो इसकी वैल्यू h/4 है क्वेश्चंस में। तो ये हाइट आपका 3h/4 हो गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर t है, तो ये वाली टाइम जो है ये t -1 होगा, क्योंकि ये लास्ट 1 सेकेंड्स का है। इसका मतलब आप अगर देखें तो -h इक्वल टू u 0 है, तो -12 GT² लिख सकते हैं। तो माइनस हटा देते हैं, तो h इक्वल टू आपका ½ GT² हो गया। एंड यहाँ पर -3h/4 इक्वल टू -12 g एंड t -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से माइनस हटा दो। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड हाइट एंड टाइम ऑफ फॉल। तो हम h का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो गया 3/4 एंड मल्टीप्लाइड बाय ½ GT² इक्वल टू हो गया ½ g एंड t -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ½ g को आप कैंसिल कर सकते हो एंड क्वाड्रेटिक बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये हो गया 3t² इक्वल टू t² मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4t² एंड +1 यानी कि 4 एंड -2t यानी कि -8t। अब अगर देखेंगे तो हमारा इक्वेशन आ गया t² -8t एंड +4 इक्वल टू 0। तो t will be equal to 8 ± √64 and -16 and divided by 2। तो ये कितना हो गया 48। तो 8 ± √48 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको 4√2 लिख सकते हैं, नहीं 4√3 लिख सकते हैं। सो दिस इज 8 ± 4√3 डिवाइडेड बाय 2। तो दैट इज 4 एंड +2√3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 9। अब इसके साथ अगर
फ्री फॉल से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उसकी डिस्कशन को इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि फ्री फॉल की एक अच्छी खासी कंसेप्ट बन जाएगा। यहाँ पर हमने सेलेक्टेड डिफरेंट टाइप की इलस्ट्रेशंस लिया है एंड इसी इलस्ट्रेशन के बेसिस पर हम फ्री फॉल की प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। तो ये सेशन यहीं एंड करता है। थैंक यू।